बोले त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः तमीश्वरौ। भक्तों, त्र्यंबकेश्वर से आचार्य श्री अशोक गुरु जी कालसर्प दोष पूजा क्यों किया जाता है और हमारे जीवन में कालसर्प दोष का प्रभाव क्या होता है, कालसर्प का पूजा कैसे किया जाता है और जब हमारे पत्रिका में कालसर्प दोष होता है तो हमारे जीवन में क्या परेशानियां आती हैं, समस्त पूजा की जानकारी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। कालसर्प दोष किसी भी व्यक्ति के पत्रिका में होता है तो जब कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प दोष बनता है। और जब कालसर्प दोष हमारे पत्रिका में होता है तो हमारे जीवन में पढ़ाई में मन नहीं लगना, जॉब छूट जाना, हमारे बिजनेस व्यापार में घाटा हो जाना, घर में अशांति का वातावरण होना, घर में कलह क्लेश उत्पन्न होना, जीवन में कोई भी अच्छे काम करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में कुछ न कुछ रुकावटें आ जाना, विवाह नहीं होना और जीवन में रोग व्याधियों से ग्रसित रहना, बीमारी में धन का खर्चा होना, हॉस्पिटल में खर्चा होना, ऐसी स्थितियां जीवन में निर्माण होती है कालसर्प दोष की वजह से। और जब हम कालसर्प दोष कराने त्र्यंबकेश्वर आते हैं तो यहाँ पे कालसर्प दोष का पूजन जो होता है 3 प्रकार में किया जाता है। नॉर्मल ग्रुप पूजा होती है, ग्रुप पूजा करते हैं तो इसमें लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा होता है, सामग्री गुरु जी की दक्षिणा सब मिला करके। दूसरा कालसर्प की ग्रह शांति युक्त महापूजन होता है, उसमें सारी सामग्रियां पंडित जी के द्वारा तैयारी की जाती हैं और आपको अपने लिए सिर्फ अगर पुरुष वर्ग हैं तो उनके लिए सफ़ेद कलर का धोती, गमछा, अंग वस्त्र, एक कपड़े लेकर आपको आना है। और अगर माताओं और बहनों के लिए पूजा है तो उनके लिए काला, हरा, नीला 3 कलर के कपड़े छोड़कर दूसरा कोई भी कलर का कपड़ा आप लोग पहन सकते हैं पूजा में। पूजन प्रातःकाल सुबह 7 बजे पूजन शुरुआत होगा और लगभग 12 बजे तक पूजा संपन्न हो जाएगा। पूजा संपन्न होने के बाद में आप लोग गोदावरी का कुंड है, कुशावर्त कुंड, वहाँ पे घाट पे जा कर के नाग नागिन का एक जोड़ा विसर्जन करेंगे कि हमारे जीवन का जो कालसर्प का दोष है वो नष्ट हो जाए हमारे जीवन से। और इसके बाद में वहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में जो भी वस्त्र आप नए पूजा में पहन कर बैठेंगे वो पूरे वस्त्र आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, उसका विशेष आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आप अपने रेगुलर कपड़े पहनेंगे और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का आप लोग दर्शन करेंगे। जो भी मनोकामना है भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान को बोलना है और इसके बाद में आप लोग फ्री हो जाएंगे। ये जो पूजन है भक्तों, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जो भी पूजन होता है यहाँ पे सभी पंडित जी लोग अपने घर पे पूजा करवाते हैं और यहाँ पे मठ मंदिर आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे मंदिर में भी लोग पूजा पाठ करवाते हैं। जो पंडित जी के पर्सनल मठ मंदिर हैं वहाँ पे ये पूजन सभी लोग करवाते हैं। हम लोगों का यहाँ पे कल्याण भवन करके मठ है, नीचे कल्याणेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है और वहाँ पे ये पूजन विधि हम लोग करवाते हैं। और हम लोग जो भी पूजा विधि करवाते हैं सेपरेट करवाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति के पत्रिका में कोई भी दोष होता है तो वो दोष का निवारण जब हम करने आते हैं तो हमें पूजन जो है सेपरेट ही करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। ग्रुप में करने से कोई फायदा नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में ये पूजन त्र्यंबकेश्वर में ही किया जाता है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है कालसर्प दोष के लिए। क्योंकि गौतम ऋषि को यहाँ पे गौ हत्या का दोष लगा था और उन्होंने अपने दोष नष्ट करने के लिए यहाँ पे कई वर्षों तक तपश्चर्या किया और यहाँ पे गोदावरी माता का प्राकट्य हुआ। यहाँ पे उन्होंने स्नान पूजन करके अनुष्ठान पूजन किया और भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी का दर्शन किया। भगवान प्रत्यक्ष रूप में भगवान दर्शन दिए और कहा कि हे ऋषि, आपके तपश्चर्या से ये जो गौ हत्या का दोष आपको लगा था वो नष्ट हो चुका है
और आगे आने वाले जो भी भक्तगण इस तीर्थ क्षेत्र में आकर के कालसर्प का पूजा, पितृदोष का पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नागबली, महामृत्युंजय, नवग्रह शांति, राहु केतु शनि सभी ग्रहों का जप अनुष्ठान यहाँ पे सभी पूजन पाठ यहाँ पे ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। और जो भी भक्तगण यहाँ पे पूजा करने के लिए आना चाहते हैं तो हमारा नंबर नीचे दिया गया है। आचार्य श्री अशोक गुरु जी 9881239218 हमारे नंबर पे भक्तों संपर्क करके और संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करके ही त्र्यंबकेश्वर आना है। और अगर आपको पता नहीं है कुंडली के बारे में, उसका भी हम लोग मार्गदर्शन करते हैं और कुंडली की पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे। और उसके बाद में पूरी जानकारी प्राप्त करके ही आपको त्र्यंबकेश्वर आना है पूजा के लिए। इसके विशेष मुहूर्त होते हैं और उन्हीं शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजन का आयोजन किया जाता है। तो जो भी भक्तगण आना चाहते हैं पंडित जी से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त करके आपको त्र्यंबकेश्वर आइए। त्र्यंबकेश्वर तीर्थ नगरी में सभी भक्तों का सहर्ष स्वागत है। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय।